उन्वान आहट खौफ का साया। रात का वक्त था। अंधेरा गहरा हो चुका था। एक पुरानी हवेली गांव के किनारे पर वीरान खड़ी थी। हवेली बरसों से खाली थी। लोगों का कहना था कि इसके अंदर कुछ अजीब वाकयात होते हैं। गांव के बुजुर्ग हमेशा इस हवेली के बारे में तंबी करते थे कि कोई वहां न जाए, लेकिन नौजवान लोग इस बात को महज एक कहानी समझते थे। उनमें से एक था अली। अली एक बहादुर नौजवान था, मगर उसके दिल में तजस्सुस का जज्बा ज्यादा था। एक रात इसने फैसला किया कि वो इस हवेली में जाकर देखेगा कि आखिर हकीकत क्या है। अली के कदम हवेली की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में हुआ कि सर्द लहरें इसके जिस्म को चीर रही थीं। गांव के लोग अपने घरों में बंद हो चुके थे, लेकिन अली के दिल में एक अजीब सा जोश था। हवेली करीब आ रही थी, और उसके साथ ही एक गैर मामूली खामोशी छा रही थी। अली ने गहरा सांस लिया और पुराने जंग आलूद दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खुद ब खुद खिल गया। ये मंजर अली को हैरान कर देने वाला था, मगर वो अपनी हिम्मत जमा करता हुआ अंदर दाखिल हो गया। हवेली के अंदर का मंजर बिल्कुल वैसा ही था जैसा अली ने सोचा था, मगर ज्यादा खौफनाक। हर तरफ अंधेरा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीर लटक रही थीं। हर तस्वीर में एक ही खानदान के लोग दिखाई दे रहे थे, मगर उनके चेहरे धुंधले हो चुके थे। अली को एक अजीब सी बदबू महसूस हुई, जैसे कि वहां कुछ अरसे से कोई मौजूद ना हो। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था कि अचानक इसे पीछे से एक आहट सुनाई दी। अली ने पलट कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। ये आहट दिल दहला देने वाली थी, मगर अली ने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। अली को सामने एक सीढ़ी नजर आई, जो ऊपर की तरफ जा रही थी। सीढ़ियों पर गर्द की मोटी तह जमी हुई थी, जैसे कि वो बरसों से इस्तेमाल ना हुई हो। अली ने सीढ़ियों पर कदम रखा, और हर कदम के साथ उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सीढ़ियों के ऊपर एक बड़ा कमरा था, जहां का माहौल मजीद पुरअसरार था। कमरे में एक पुरानी कुर्सी और मेज रखी थी, और उसके पास एक मोमबत्ती जल रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी इसे रोशन किया हो। अली हैरत में था कि यहाँ कोई और भी मौजूद है, लेकिन कमरा खाली था। अली की नज़र मेज पर पड़ी एक पुरानी डायरी पर गई। इसने डायरी उठाई और वरक उलटना शुरू किया। ये डायरी हवेली के पुराने मालिक की थी, जिसमें खौफनाक वाकयात का जिक्र था। डायरी में लिखा था कि इस हवेली में रात के वक्त एक बदरू चक्कर लगाती है। ये बदरू हवेली के मालिक की बेटी की थी, जो पुरअसरार हालात में मर गई थी। अली के हाथ कांपने लगे, लेकिन वो पढ़ता रहा। डायरी में बताया गया था कि जो कोई भी इस हवेली में रात को आएगा, इसे बदरू कभी नहीं छोड़ेगी। डायरी पढ़ते ही अली को कमरे में एक साया नजर आया। ये साया तेजी से इसके करीब आने लगा। अली ने फौरन डायरी छोड़ दी और पीछे हटने लगा, मगर साया इसका पीछा करता रहा। अली के कदम भारी हो गए थे, जैसे कि जमीन ने इसे जकड़ लिया हो। साया इसके करीब आकर रुक गया, और अली को यूं लगा जैसे वो इसकी रूह चूस लेगा। अली ने अपनी आखिरी कोशिश में दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, मगर साया ने इसके रास्ते में हाइल होकर इसे रोक दिया। अली का दिल खौफ से दहुल रहा था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक इसे अपनी दादी की बात याद आई, जो हमेशा कहती थीं कि अल्लाह का जिक्र शैतानी कुव्वतों को दूर रखता है। अली ने फौरन कुरान की चंद आयात पढ़नी शुरू की। साया थोड़ी देर के लिए रुका, मगर वो अब भी अली के अर्द गिर्द मौजूद था। अली ने आयात का वर्द तेज कर दिया, और जैसे ही इसने आखिरी आयत मुकम्मल की, साया अचानक गायब हो गया। अली को अपनी जान बचाने का रास्ता मिल चुका था, और उसने बगैर वक्त ज़ाय किए हवेली से बाहर की तरफ भागना शुरू कर दिया। अली जैसे ही हवेली से बाहर निकला, इसे यूं लगा जैसे इसने मौत को मात दे दी हो। लेकिन वो हैरान था कि इस हवेली में क्या छुपा हुआ था। वो फौरन गांव के बुजुर्गों के पास गया और उनसे इस हवेली के बारे में सवाल किया। बुजुर्गों ने अली को बताया कि यह हवेली वाकई बदरूहों के कब्जे में है। हवेली के मालिक की बेटी की मौत एक हादसा नहीं थी, बल्कि वो किसी शैतानी रस्म की भीन चढ़ी थी। तब से इसकी रूह हवेली में कैद है,
और जो कोई भी वहां कदम रखता है इसे इसका सामना करना पड़ता है। अली को अब मालूम हो चुका था कि वो बदरू इस हवेली में कैद है। इसने फैसला किया कि वो इस रूह को नजात दिलाएगा। अली ने एक मकामी आलमदीन से मदद ली जो रूहानी उलूम में माहिर थे। आलमदीन ने बताया कि इस रूह को आज़ाद करने के लिए एक मखसूस दुआ की ज़रूरत है जो रात के आखिरी पहर हवेली के अंदर पढ़नी होगी। अली ने हिम्मत करके ये फैसला किया कि वो दोबारा हवेली में जाएगा। इस बार उसके साथ आलमदीन भी थे। रात का आखिरी पहर था। अली और आलमदीन हवेली के अंदर दाखिल हुए। हवेली में पहले की तरह खौफनाक खामोशी थी। आलमदीन ने दुआ शुरू की और जैसे जैसे दुआ आगे बढ़ती गई हवेली के अंदर अजीब सी आवाज़ें आने लगे। अचानक वही साया दोबारा नमूदार हुआ, मगर इस बार उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आलमदीन ने दुआ को जारी रखा और आखिरकार साया तेजी से घूमता हुआ गायब हो गया। अली ने एक लम्हे के लिए सांस ली और इसे यूं महसूस हुआ जैसे हवेली के अंदर से एक बोझ हट गया हो। दुआ मुकम्मल होते ही हवेली की फिजा बदल गई। एक रोशनी सी फैल गई और अली को महसूस हुआ कि बदरू अब आज़ाद हो चुकी है। गांव वाले खुश थे कि हवेली का खौफनाक साया खत्म हो चुका था। अली ने एक नया सबक सीखा था कि हर खौफ का सामना ईमान और हिम्मत से किया जा सकता है। ये कहानी सिर्फ एक पुरानी हवेली की नहीं, बल्कि ये इस बात की अलामत है कि खौफ से लड़ने के लिए दिल में ईमान और हिम्मत का होना ज़रूरी है। अली की दास्तान इस बात की गवाह है कि जिस दिल में खुदा का जिक्र हो वहाँ कोई बदरू ज़्यादा देर तक ठहर नहीं सकती।